जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए फिर से एक कॉटन की ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए हमने देखिए मल कॉटन का, ये मलमल का कपड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इस पर एक फॉइल प्रिंट दिया है जिस वजह से बहुत ही अच्छा ग्लॉजी लुक दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है ये। तो ये हमने ठाकुर जी की ड्रेस के लिए लिया है। ठाकुर जी की ड्रेस के लिए हमेशा हमें अच्छे से बढ़िया कपड़े लेने चाहिए, एकदम सॉफ्ट नरम, जो ताकि ठाकुर जी को गर्मी भी ना लगे और चुभे भी ना। साथ ही हमने अस्तर भी कट कर लिया है और इस ड्रेस को बनाएंगे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन है ना बिना कोई हैवी लेस के बूटी के बनाएंगे, फिर भी ये जो ड्रेस है ना बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लुक में लगेगी। तो इसके लिए देखिए हमने 5 इंची चौड़ी और 60 इंची लंबी पट्टी ली है मलमल कॉटन की। साथ ही हमने अस्तर भी लिया है, सॉफ्ट वाइल का हमने अस्तर लिया है। अब इसी से हम ये ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने अस्तर लिया है, अस्तर के ऊपर हम इस पट्टी को जो हमने 60 इंची की कट किया है इसको उल्टा रखेंगे, उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे सीधी सीधी। और सिलाई करने के बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में क्या करेंगे वो बताते हैं। चलिए देखिए हमने सिल लिया, सिलने के बाद इसे पलट लिया। आप चाहें तो पहले सिलाई लगा लीजिए चारों तरफ, उसके बाद में इसमें गोटा वगैरह लगाइए और चाहें तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही लगा ले रही हूँ। तो इसके लिए देखिए पलटने के बाद में हमने चंपाकली लेस ली है। पहले तो चंपाकली लेस लगाएंगे इसमें। चंपाकली लेस लगाने के बाद ये सबसे पतला वाला गोटा लिया है हमने। इस गोटे को देखिए 3 बार हम इसे लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गैप देंगे, लगभग 1/4 इंची के गैप के बाद में हमें 3 बार लगा लेना है। और चौथी बार में हमें फिर से यही चंपाकली लेस को इसको पलट करके लगाना है, यानी इसके कंगूरे इस बार हमने इस साइड लिए बाहर की तरफ, इस बार हम ऊपर कमर की साइड लेंगे। तो इस तरीके से ये हम सारी सिलाई कर लेते हैं। 2 बार हम चंपाकली लेस लगानी है, 3 बार गोटा लगाना है। तो ये सब लगा करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कैसा लग रहा है बॉर्डर इसका। और ये देखिए ये बॉर्डर हमारा बन करके तैयार हो गया, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इसमें हमने कुछ ज़्यादा हैवी कोई लेस नहीं लगाई है, कुछ नहीं। पतला गोटा जो हर जगह मिल जाता है, चंपाकली लेस हर जगह मिल जाती है, नहीं मिलता तो आप सिंपल ही लगा सकते हैं। लेकिन गोटा आजकल का ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से गोटा लगाने से हमारे ड्रेस का लुक भी अच्छा हो जाता है। अब हमें प्लेट्स डाल करके घेर तैयार कर लेना है। 1.5 इंच के अंदर एक एक हमें प्लेट डालते जाना है। और देखिए प्लेट हमें किस तरीके से डालनी है, नीचे से हमें जो हमने गोटा लगाया ना उसका लेवल हमें चेक करना है। लेवल हमेशा चेक करते हुए ही हमें प्लेट्स डालनी है, क्योंकि है ना अगर से जो गोटे का लेवल है ना वो ज़रा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो सिमेट्री ख़त्म हो जाएगी और ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी, घेर अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से आपका जहाँ से हम कमर में प्लेट डाल रहे हैं वहाँ से ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा, क्योंकि हम उसे बाद में छटनी कर देंगे। लेकिन नीचे से हमारे जो गोटे का लेवल है ना वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से करते हुए हमें सारी प्लेट्स डाल करके घेर तैयार कर लेना है। ये हमें जो घेर तैयार करना है ना वो 6 से 6.5 इंच के अंदर बना करके तैयार करना है, क्योंकि ये 6 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है इसलिए। तो ये तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा घेर तैयार हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, निफा लगाना है। और घेर देख रहे होंगे आप कितना खूबसूरत लग रहा है, अपने आप बिल्कुल गोल बन करके तैयार हुआ। ना ही इसमें हमें प्रेस लगानी पड़ी है, ना ही कुछ नहीं। अब देखिए हमारा जो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है उसको पहले छटनी करके एक सा कर देंगे कटिंग करके, ताकि नीफा लगाने में हमें दिक्कत ना आए, फिनिशिंग आनी चाहिए। अब देखिए इसमें हम नीफा लगा लेते हैं। नीफा हमने आड़ा ही कट कर लिया है, क्योंकि कपड़ा ये बहुत खिंचाव है, इस कपड़े में बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, इसके अंदर खिंचाव काफ़ी अच्छा है। 2 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है, आधा इंची अंदर की साइड मोड़ा हमने और इसे हमें टक कर लेना है उल्टी साइड से। तो उल्टी साइड से हल्का सा बल दे करके खींचते हुए हमें नीफे को लगाना है। तो इस तरीके से ये नीफा लगा लेते हैं, फिर पलट करके हमें डोरी भी लगा लेनी है। तो इतना काम कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। एक साइड से टक करने के बाद डोरी लगानी होती है। डोरी हम कोई भी ले सकते हैं, रेशम की, आपके पास रेशम की ले लीजिए।
या फिर जरी की है जरी की ले लीजिए, और नहीं है तो आप इसी कपड़े की भी डोरी बना करके इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से पलट करके हमें डोरी लगा लेनी होती है। ये डोरी हमारी लग गई। आप चाहें तो आप टिच बटन लगा लीजिए। दो टिच बटन लगाने से जब ठाकुर जी को हम ड्रेस पहनाते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लुक आता है, क्योंकि कहीं से खुलती उलती नहीं है, ड्रेस बहुत अच्छे से पहन लेते हैं। अब डोरी है ना, तो डोरी हमारी निकल करके कई बार होता है भाग जाती है, तो उसमें बनाने के लिए टसल्स ज़रूर लगा लीजिए। टसल्स बनाने के लिए देखिए मैंने 4x4 इंची का कपड़ा लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लिया और 3 साइड हम ये चंपाकली लेस लगा लेंगे। साथ ही इसमें ये जो पतला वाला गोटा है ना, 1-2 बार वो गोटा भी टक कर लीजिए। इससे क्या थोड़े टसल हैवी लगते हैं ना तो सुंदर लगती है, ड्रेस का लुक है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये 2 बार हम गोटा लगा ले रहे हैं। और गोटा लगाने के बाद क्या करेंगे बताते हैं। चलिए, ये गोटा लगा लिया। अब उसके बाद में देखिए इसे फोल्ड किया, फोल्ड करके 2 पीस में कट कर लिया। और 2 पीस में कट करने के बाद ये हमने जो नॉट लगा ली है डोरी में, पहले कई बार होता है कि हमें बार बार खोलने बंद करने से टसल्स से ना रह जाते हैं और डोरी निकल करके चली जाती है, खिंच करके उसमें रेशे निकल जाते हैं ना, इसलिए। अब देखिए ये हमारा घेर प्यारा सा बन गया। अब चोली बना लेते हैं। और देखिए चोली बनाने के लिए 3.5 इंची चौड़ाई में और 7 इंची लंबाई में हमने ये फैब्रिक लिया है। और साथ ही अस्तर भी हमने सॉफ्ट कॉटन का ही कट कर लिया है। क्या करना है, सबसे पहले लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद जो सेंटर वाला कॉर्नर है ना, जहाँ पर ये मुड़ा है, वहाँ पर लगभग आधा इंची की तिरछी कटिंग कर देंगे। ये हमारे ठाकुर जी के गले की कटिंग हो गई। हल्की सी कटिंग हम कमर की, जो कमर की गोलाई है ना उसके लिए देंगे। लगभग आधा इंची की ही तिरछी कटिंग देंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए, जिससे कमर की फिटिंग अच्छी हो जाती है। अब क्या करना है हमें, अब अस्तर के ऊपर इसे हमें उल्टा रखना है। और उल्टा रखने से पहले ये बैक से हमें ओपन रखना है, क्योंकि गला हमने बहुत छोटा सा कट किया है, ऊपर से ठाकुर जी की नहीं आएगा, तो इसे हमने कट कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस पे अस्तर के ऊपर उल्टा रखा। उल्टा रखने के बाद में हमें ये सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद इसे हमें पलट लेना है। अब पहले हम ये जो अस्तर है ना इसको कट करेंगे, और जो गोलाई है गले की उसको भी कट कर लेंगे। और पलटने से पहले ये जो कॉर्नर हमारे 3 बन गए ना, इसमें इन तीनों कॉर्नर में हमें कट लगा लेना है। कट लगा करके और तब इसे हम पलटेंगे, वरना झोल आ जाएगा और हमारी चोली नहीं पलट पाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमने चोली को पलट लिया है। में किनारे किनारे जो हमने अस्तर है उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देना है। अब ये जो किनारे हैं ना इसको अच्छा लुक देने के लिए इसमें हमें क्या करना है, आधा इंची का गोटा हमने पाइपिंग के तरीके से इसे लगा लिया है। जैसे पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमने ये आधा इंची को गोटे को लगा लिया है। अब इसकी हम एक फ्रिल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 इंची चौड़ी पट्टी ली है और 18 इंची ये लंबी है। इस पट्टी को डबल सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा करके इसे डबल कपड़े की ये पट्टी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब इसमें एक साइड से गोटा भी लगा लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें इसकी फ्रिल बना करके आस्तीन में लगानी है, तो एक साइड से इसमें गोटा भी टक कर लेते हैं। तो ये गोटा टक कर लेते हैं। तो हम 2 बार लगा ले रहे हैं, 1 बार की बजाय। आप चाहें तो 1 बार भी लगा लीजिए, और ना भी लगाएंगे तो अभी कोई बात नहीं। अब इसके क्या करेंगे, अब 2 पीस में से हम कट कर लेंगे। तो 2, क्योंकि दोनों आस्तीन के लिए चाहिए हमें, दोनों बाजू पर दोनों कंधों पे लगानी है हमें। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको जो सिरा है ना इसका, जो हमारी चौड़ाई वाला 2 इंची की जो चौड़ाई वाला सिरा है ना, उसको हम इस तरीके से दबा देंगे। सिरे को दबाने से क्या होता है कि किनारे से फ्रिल है ना थोड़ी पतली बनती है, जो कि अच्छी लगती है। बाद में ऊपर चौड़ी होती जाएगी, और सिरा जो किनारे हैं ना, किनारों पर ये बिल्कुल पतली रहेगी, तिरछी रहेगी। तो इस तरीके से और हमें प्लेट्स डालते जाना है और फ्रिल बनाते जाना है। और हमने ये फ्रिल देखिए नीचे से है ना लगभग 2 इंची 2.5 इंची छोड़ करके लगाई है। इसी तरीके से इस साइड भी हम दूसरी साइड भी 2-2.5 इंची से छोड़ करके ही लगाएंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई हमारी ये। इसे इस तरीके से अंदर की साइड में हम दबा देंगे। दूसरे सिरे को भी हमने दबा दिया, इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे।
ये देखिए दोनों साइड हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो गई। अब दोनों किनारों को हमें मोड़ करके और मोड़ लेना है, सॉरी सिलाई लगा देनी है। इसके बाद एक डार्ट डाल देंगे बीच में ताकि कमर की फिटिंग अच्छी आ सके। अब ये देखिए हमारी चोली बन गई है। अब इसमें बांधने के लिए डोरी चाहिए। डोरी आप चाहें तो नीचे की साइड लगा सकते हैं, चाहे ऊपर की साइड लगा सकते हैं, या नेफा बना करके भी लगा सकते हैं। मैं इसके साथ ही अटैच कर दे रही हूँ ताकि बाहर निकलने का भी झंझट नहीं रहेगा। साथ में इसमें हम टसल्स भी लगा दे रहे हैं। टसल्स हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि हमने घेर में लगाए थे। और ये देखिए खूबसूरत सी हमारी ये ठाकुर जी की चोली भी बन गई। तो चलिए ड्रेस कैसी लग रही है बताते हैं। ये देखिए ये घेर बन गया और ये चोली बन गई। ड्रेस पूरी ही बन करके तैयार हो गई। 6 नंबर के ठाकुर जी नहीं है मेरे पास, वरना आपको नाप करके दिखाती और पहना करके दिखाती। और ड्रेस ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।